बारिश का मौसम हो और चटपटी चीज़ें खाने को दिल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समोसे पकौड़े बहुत खा लिए, अब बनती है चाट। मज़ेदार सी चाट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ख्याल रखना चाहिए ये आपसे शेयर करूंगी। जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 3 पाव चने ले लिए, जिनको साफ़ करके धो के मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब चने चेक कर लिए हैं कि चने के अंदर जो कीड़ा लगता है ना, वो तो नहीं है कहीं कहीं। ये आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी चेक करना है, क्योंकि अगर इस तरह का मसला हुआ तो चने की चाट हमारी अच्छी नहीं बनेगी, सालन भी अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ मैंने भीगे हुए चने ले लिए हैं, धोकर अच्छी तरह चेक कर लिया। 3 पाव चनों में तकरीबन मैंने 2.5 किलो पानी डाला है और इसमें दरमियाने साइज़ के आलू काट कर छील कर मैंने वो भी शामिल कर दिए हैं। इसी के साथ ही ये बिल्कुल परफेक्ट उबल जाए। यहाँ 2 चम्मच नमक और आधा चम्मच मैंने मीठा सोडा खाने वाला शामिल किया है और 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ हमारा तकरीबन 1 घंटा मैंने दरमियानी आंच पे रख दिया था। तो अब चेक करते हैं, हमारे चने और आलू परफेक्ट से गल चुके हैं और मैंने 2 जो मिर्चें डाली थी उनको निकाल दिया, उनका काम खत्म हो गया है। और यहाँ गर्म बहुत है, मैं चम्मच के साथ आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार से हमारे ज़बरदस्त से आलू गले हैं। जितनी देर आलू गलने में लगी है ना, बगैर कुकर के, उतनी ही देर हमारी चने गलने में लगी है। यहाँ चने भी हमारे रुई की तरह नरम और मुलायम हो गए हैं और आलू देखें कितने सॉफ्ट और टूट चुके हैं। चलो इनको रख देते हैं ठंडा होने के लिए और यहाँ चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और उनको इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और धनिया ले लिया है। ये कटोरी में धनिया है और यहाँ हमने साथ में पुदीना ले लिया है काफ़ी सारा। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको साइड पर कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। चने डाल देते हैं बाउल में। यहाँ मैं बता दूं कि चने सारे नहीं हैं, मैंने थोड़े से चने लिए हैं और उसके अंदर शामिल किए हैं आलू और बिल्कुल बारीक कुतरी हुई प्याज शामिल कर देते हैं इसके अंदर। इसको फैला देंगे और बारीक कटी हुई हम टमाटर इसमें शामिल कर देंगे, लाल लाल प्यारे प्यारे से। और यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई सा भी ले लें जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी ब्रांड का हो, वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे तकरीबन 2 चम्मच। और यहाँ मैंने ली है बंद गोभी थोड़ी सी, क्योंकि बाकी चनों में हमने शामिल करना है मसाला, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल की है गोभी। तो चले हम ले लेते हैं दही फेंटा हुआ। और ये चटनी ना सारी नहीं हमने शामिल कर देनी, हमने पीस के रख ली है। जितनी जितनी हमें इसमें चाहिए होगी ना, उतनी हम शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पता चल सके कि कितनी इस तरह की हमें चाहिए। और अब हम इसमें और नहीं शामिल करेंगे, तो इसको सारी को इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह करने से ना सारा जायका है ना जो वो बिल्कुल सारी चीज़ों में मिक्स हो जाता है। और अगर हम अलग अलग छिड़कते हैं ना, जैसे हरी मिर्चें कुतर के तो मुँह में आती हैं तो अच्छा नहीं लगता, कहीं कड़वा कहीं कैसा हो जाता है। पिसी हुई मिर्चें डालने से ना बहुत अच्छा जायका बनता है। और यहाँ मैंने ले लिया है, इसमें मैंने नमक भी शामिल किया था चटनी। तो जनाब यहाँ खूबसूरती के लिए थोड़े से चने और थोड़े से टमाटर और थोड़ा सा मैंने बारीक कुतरा हुआ पुदीना शामिल किया है, इसके ऊपर छिड़क दिया है और थोड़ा सा चाट मसाला और छिड़क दिया है। तो ये तैयार हो गई हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी चना चाट। तो क्या ख्याल है, बनाना बनती है ना? तो बनाइए जल्दी से और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी फाइनल चाट कैसी लगी आपको, और मुझे कमेंट कर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने नींबू भी रख दिए थे इसके ऊपर काट के। तो यहाँ मज़ेदार सी हम चेक करते हैं खाकर कैसी बनी। इस तरह से मिक्स करेंगे और हम निकालेंगे और खाएंगे। तो जनाब मज़ेदार सी चाट खाने के लिए तैयार है। तो जल्दी से जाइए और बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बल्कि इस अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। तो जनाब यहाँ मैंने ले ली है थोड़ी सी चाट निकाल ली है और उसके ऊपर लीमू छिड़कूंगी और मज़ेदार से खट्टी मीठी, मुँह में पानी आ गया ना। हाँ तो जाइए जल्दी से बनाइए, झटपट बन जाती है, वो देर भी नहीं लगती। तो जनाब साथ में दीजिए मुझे इजाज़त और रेसिपी ज़रूर देखिएगा जाकर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।